हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आसानजाना.com। मेरा नाम है तृप्ति जैन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप उसे लाइक कीजिए। अगर आप कोई कमेंट देना चाहते हैं तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मेरी वीडियोस आपको फ्यूचर में मेल के थ्रू मिलती रहें तो आप हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप फेसबुक के जरिए हमसे जुड़ना चाहते हैं तो उसके जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। अगर आप ट्विटर पे हमें फॉलो करना चाहते हैं तो आप ट्विटर पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। ब्लॉग के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने क्या डिस्कस किया था कि जो हमारी कंपनी है उसके जो प्रमोटर होते हैं वो किस किस तरह के होते हैं। मीन जो हमने अपना एक न्यू टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम था फॉर्मेशन, प्रमोशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। उसकी हमने जो सबसे फर्स्ट स्टेज होती है प्रमोशन ऑफ अ कंपनी, वो क्या किया है, कंप्लीट कर चुके हैं हमारे जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनमें। नाउ आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी, और आप कह सकते हैं इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। मीन्स जो ये स्टेप है ये क्या है, हमारा सेकंड स्टेप है किसमें जो हमारी कंपनी फॉर्म होती है उसमें। तो जो वर्ड रजिस्ट्रेशन है उसका मीनिंग क्या है, अपना नाम कहीं पर भी दर्ज कराना। तो जो आपकी कंपनी है वो आप उसका नाम आप कैसे रजिस्टर्ड कराएंगे, आप अपनी कंपनी का नाम जो रजिस्ट्रेशन कराएंगे वो कहाँ कराएंगे, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में ROC में कराएंगे। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जो भी रिक्वायर्ड फीस होगी, जितना भी वो आपसे मतलब चार्जेस लेंगे आपको पे करनी पड़ेगी। और वो पे करने के बाद जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी है वो क्या करेगी, आपको एक सर्टिफिकेट इशू करेगी रजिस्ट्रेशन का, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। और सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन का जो आपके पास सर्टिफिकेट होगा वो आपको कहाँ से मिलेगा, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से। क्योंकि आपको सर्टिफिकेट मिलने के बाद जो आपकी कंपनी की एंटिटी होगी, मीन्स जो आपकी पहचान होगी वो क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी, बिल्कुल सेपरेट हो जाएगी। लोग आपको अलग से पहचानने लग जाएंगे। और जब आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो आपको क्या, आपकी कंपनी क्या करेगी, एक आर्टिफिशियल पर्सन में क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। मीन्स वो सारे काम क्या करेगी, लीगली करेगी, क्योंकि उसका कोई नेचुरल बर्थ नहीं है, सिर्फ लोग उसे बनाते हैं। तो ये क्या है हमारी कंपनी की रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में। अब जो हमारी कंपनी है उसको रजिस्टर्ड कराने से पहले हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। वो हमारे स्टेप्स क्या हैं, 2 स्टेप्स आएंगे, प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज़ एंड सेकंड इज डॉक्यूमेंट टू बी फिल्ड विद द रजिस्ट्रार। हमारे 2 स्टेप आएंगे। ये जो हमारे 2 स्टेप हैं इनकी क्या है, सब स्टेप्स हैं, वो हम क्या करेंगे आगे फर्दर स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि जो हमारे प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज़ होती हैं और उनके जो सब स्टेप्स हैं वो क्या हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम करते हैं प्रिलिमिनरी वर्ड का मीनिंग क्लियर। प्रिलिमिनरी वर्ड का मीनिंग क्या है, प्री इनकॉर्पोरेशन। मीन्स आपकी कंपनी रजिस्टर होने से पहले जो भी स्टेप्स होंगे उनको आप कैसे फुलफिल करेंगे। मीन्स किसी भी काम को करने से पहले जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं उनको आप कैसे पूरा करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है टू डिसाइड वेयर द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। जो हमारी कंपनी है उसके पास सबसे पहला स्टेप क्या है, उसको ये डिसाइड करना होगा जो भी आपका रजिस्टर्ड ऑफिस होगा वो कहाँ होगा, कौन से स्टेट में होगा, और जो आपकी कंपनी का हेडक्वार्टर होगा वो कहाँ पे लोकेट होगा। क्योंकि आपकी जो कंपनी होगी वो कहाँ किसके साथ रजिस्टर्ड होगी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी जो स्टेट की होगी उसके साथ। तो आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि जो आपकी कंपनी है वो किस स्टेट में होगी और जो उसका हेड ऑफिस है, हेडक्वार्टर है, वो कहाँ पर होगा। तो जो हमारा सबसे पहला स्टेप है वो क्या है, टू डिसाइड वेयर द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज सिचुएटेड। मीन आपको सबसे पहले यही डिसीजन नहीं अगर आप यही डिसीजन नहीं ले पाएंगे कि आपकी कंपनी कहाँ होगी, दिल्ली में होगी, बॉम्बे में होगी, ऑस्ट्रेलिया में होगी, तो आप आगे कंटिन्यू कर ही नहीं सकते, अपनी कंपनी को फॉर्म कर ही नहीं सकते। इसीलिए सबसे पहले आपको अपने माइंड में पिक्चर क्लियर करके चलनी होगी कि आपकी कंपनी आप दिल्ली में रखना चाहते हैं, बॉम्बे में रखना चाहते हैं, कहाँ पे रखना चाहते हैं। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट आता है हमारे पास टू डिसाइड द नेम ऑफ द कंपनी। अब आप कोई भी अपना बिजनेस स्टार्ट कीजिए, आप अपनी कोई भी कंपनी बनाइए, आप कुछ भी करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसका नाम रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप अपना उस कंपनी का, उस बिजनेस का, उस ऑर्गेनाइजेशन का, उस फर्म का नाम ही नहीं रखेंगे तो आपकी जो कंपनी हो क्या करेगी, आगे नहीं जा पाएगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अपनी उस कंपनी का नाम रखना होगा। क्योंकि अगर आप अपनी कंपनी को एक नाम देंगे तो जो आपका रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी है उसमें आपका नाम क्या हो जाएगा, दर्ज हो जाएगा, आपकी एक अलग से सेपरेट
एंटिटी बन जाएगी, जो भी आप चाह रहे हैं वो आपका, और जो आपकी पहचान है वो क्या हो जाएगी, अलग से बन जाएगी। लोग आपकी कंपनी के नेम से ही आपको पहचानने लग जाएंगे। और जो भी प्रोविजंस होते हैं हमारे इंडियन कंपनी एक्ट में, वो क्या होंगे आपको, वो हमारी जो कंपनी है उसके केस में फॉलो नहीं होंगे, क्योंकि द कंपनी नेम शुड नॉट बी सिमिलर टू दैट ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी एंड शुड बी अप्रोप्रिएट एज पर द डायरेक्टिव्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। मीन्स जो आपकी कंपनी का नेम होगा वो आप दूसरी कंपनी के नेम जैसा नहीं रख सकते हैं। मीन्स एक कंपनी का नाम है ABC, अगर आप सेम वही नाम अपना रखेंगे ABC, तो लोग आपकी कंपनी को पहचान ही नहीं पाएंगे, रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाएंगे। जो ABC कंपनी है पहले वाली, वो क्या बना रही है, शूज़ का काम कर रही है। और जो आपकी कंपनी है ABC, वो क्या कर रही है, होलसेल का मतलब मार्केट में कपड़ों का काम कर रही है। तो लोग को पता ही नहीं चलेगा कौन सी ABC कंपनी है, आपको शूज़ परचेज करने हैं या आपको क्लोथ्स परचेज करने हैं। तो अगर आप अपनी कंपनी का नाम ऐसा देंगे जो दूसरी कंपनी के नाम से डिफरेंट होगा, तो आप क्या कर पाएंगे, लोग आपकी कंपनी को पहचान पाएंगे। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या कर पाएगी, आपको अच्छे से पहचान पाएगी, आपके अलग से नाम बन जाएगी। और जो आपकी कंपनी है उसके पीछे आपको द वर्ड लिमिटेड लगाना क्या होगा, कंपल्सरी होगा। आप अपनी कंपनी के नेम के पीछे वर्ड लिमिटेड लगाएंगे, क्योंकि इससे आपको जो पब्लिक होगी हमारी, जो उसको ये पता चलेगा कि आपकी कंपनी जो है वो प्राइवेट कंपनी है या पब्लिक कंपनी है। तो ये हुआ हमारा मीनिंग, टू डिसाइड द नेम ऑफ द कंपनी। उसके बाद हम आते हैं, हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है टू मेक अपॉइंटमेंट्स। मीन्स जो हमारी कंपनी है उसके लिए रिक्वायर्ड होता है, मतलब उसको चाहिए ही होता है कि वो अपॉइंटमेंट करे किसी भी अंडरराइटर के साथ, ब्रोकर्स के साथ, बैंकर्स के साथ, ऑडिटर्स के साथ और सिग्नेटरीज के साथ। किसमें, अपनी जो मेमोरेंडम बनाएंगे वो उसमें, जो कंपनी की मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होती है उसमें उनको लिखना होता है कि जो हमने अपने, हमारे जो अंडरराइटर है वो ये हैं, हमारे जो ब्रोकर हैं वो ये हैं। मतलब अपॉइंटमेंट के बारे में उन्हें क्या करनी होती है, डिटेल स्टडी देनी होती है अपनी पब्लिक को। तो जो हमारी कंपनी है उसका थर्ड स्टेप क्या होगा, टू मेक अपॉइंटमेंट। नेक्स्ट हम चलते हैं, जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है, टू गेट द इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर। मीन जो हमारी कंपनी है उसका मेन काम क्या रहेगा, उसके जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, लाइक आपकी प्रोस्पेक्टस हो गई, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हो गया, आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हो गया, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स क्या करने होंगे, प्रिपेयर करने होंगे, बिल्कुल रेडी करके रखने होंगे और उनको प्रिंट करके रखना होगा, ताकि इन केस फ्यूचर में अगर कोई आपसे आपकी कंपनी की डिटेल मांगे तो आप क्या कर सकते हैं, एकदम से उसे एट टाइम ऑन द स्पॉट प्रेजेंट कर सकते। नेक्स्ट आती है हमारे पास टू सेंड द एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्रार। मीन्स जो आपने, अगर आपके ऊपर की जो ये 4 स्टेप है हमारे, टू डिसाइड वेदर, मतलब रजिस्ट्रेशन ऑफिस कहाँ है आपका, आपकी कंपनी का नेम क्या है, आपने अपॉइंटमेंट किया है नहीं किया है, आपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बनाए नहीं बनाए, ये चारों स्टेप अगर आप पूरे कर लेते हैं तो आपको क्या करना होगा, जो आपका रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी है ROC है, उसके पास एक एप्लीकेशन सेंड करनी होगी। क्योंकि जो आपके रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी है वो क्या करेगी, आपको एक लेटर, जो सर्टिफिकेट होता है वो क्या करेगी, आपको इशू करके देगी। और जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो क्या करेगी, आपको प्रिस्क्राइब करके देगी हमारी जो कंपनी है, मतलब जो हमारी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी है ROC। तो आप क्या करेंगे, जो आपके प्रमोटर होते हैं वो क्या करते हैं, एक एप्लीकेशन सेंड करते हैं किसके पास, हमारे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास। तो ये तो हमने डिस्कस करी है हमारी प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज़। हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डॉक्यूमेंट्स टू बी फिल्ड विद रजिस्ट्रार। मीन्स जो हमारा ROC है उसके साथ हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स फिल करके रखने होंगे, ताकि जो आपकी कंपनी है वो पूरी अच्छे से फॉर्म हो जाए। थैंक यू वेरी मच।